हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सिलेबस फॉर नर्सरी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपनी इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक और प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नर्सरी का सिलेबस उन्हें पता चले, उसकी जानकारी उन्हें हो और वे अपने बच्चे को इस लॉकडाउन के दौरान घर में ही प्रिपेयर करवा सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर मेरा वीडियो उन्हें पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नर्सरी में 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से इंग्लिश, हिंदी और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट में ओरल के साथ रिटन वर्क भी होता है, जबकि ड्राइंग में सिर्फ कलरिंग और एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वहीं पर जीके, कॉन्वर्सेशन, राइम्स और शॉर्ट स्टोरी, ये 4 सब्जेक्ट में टोटली ओरल वर्क होता है, कोई रिटन वर्क नहीं होता है। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, ओरल सेक्शन, रिटन सेक्शन, एक्टिविटी सेक्शन। सबसे पहले ओरल सेक्शन, इसमें A to Z बच्चे को याद करवाया जाता है। कैपिटल लेटर का रिवीजन करवाते हुए स्मॉल लेटर रिकॉग्नाइज करवाया जाता है और A से लेकर Z तक प्रत्येक लेटर से 1 या 2 वर्ड बच्चों को याद करवाए जाते हैं, जैसे A फॉर एप्पल, A फॉर एंट से लेकर के Z फॉर जेब्रा, Z फॉर जूट तक। रिटन सेक्शन में सबसे पहले पैटर्न राइटिंग होती है। मैंने यहाँ पेज लगाया हुआ है, देखिए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, जिगजैग, स्पाइरल, ये सारे जितनी भी लाइनें हैं, जितने भी पैटर्न हैं, बच्चों से करवाए जाते हैं। उसके बाद बच्चे बहुत आसानी से बाकी सब कुछ लिखना सीख लेते हैं। इसके बाद बच्चों को कैपिटल लेटर का रिवीजन करवाते हुए स्मॉल लेटर लिखना सिखाया जाता है। एक्टिविटीज़ के लिए हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ तीनों बताने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी में मौखिक खंड में स्वर वर्ण की पुनरावृत्ति करवाते हुए व्यंजन वर्ण याद करवाया जाता है, व्यंजन वर्ण की पहचान कराई जाती है और व्यंजन वर्ण से प्रत्येक वर्ण से एक एक शब्द याद करवाए जाते हैं, जैसे क से कमल, ख से खत से लेकर के ज्ञ से ज्ञानी तक। लिखित खंड में स्वरूप लेखन, वही पैटर्न राइटिंग, सेम वही पैटर्न राइटिंग होती है और स्वर वर्ण की पुनरावृत्ति करवाते हुए व्यंजन वर्ण लिखना सिखाया जाता है। मैथ में 1 to 100 काउंटिंग नंबर बच्चों को याद करवाए जाते हैं, काउंटर नंबर रिकॉग्नाइज करवाए जाते हैं और नंबर नेम 1 to 10 नंबर नेम बच्चों को याद करवाए जाते हैं, जैसे ONE 1 से लेकर के TEN 10 तक। और नर्सरी में बच्चों को शेप से परिचय कराया जाता है। जो प्राइमरी शेप होते हैं, मैंने यहाँ पे शेप बनाए हुए हैं, इन प्राइमरी शेप से परिचय कराया जाता है, इनके नाम बच्चों को याद करवाए जाते हैं और इनकी पहचान करवाई जाती है। इसके बाद रिटन सेक्शन में सबसे पहले सेम वही पैटर्न राइटिंग होती है और कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन बच्चों को करवाया जाता है, जिससे बच्चे में कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है। मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, हैवी एंड लाइट, टॉप एंड बॉटम, ऑड वन आउट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, इन एंड आउट, थिक एंड थिन, नियर एंड फार, मोर एंड लेस। इस तरह के जितने भी होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद बच्चे 1 to 100 काउंटिंग नंबर लिखना सीखते हैं और 1 to 10 नंबर नेम लिखना सीखते हैं, ONE 1 से लेकर के TEN 10 तक। अब बात करते हैं एक्टिविटी सेक्शन की। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे नंबर ब्लॉक होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ब्लॉक होते हैं, स्वर व्यंजन के ब्लॉक होते हैं, स्टिकर, कार्ड, वेरियस कलरफुल चार्ट पेपर, स्मार्ट क्लास, ऑडियो, वीडियो, बहुत तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और बच्चे को सिखाया और पढ़ाया जाता है। इसके अलावे हर स्कूल अपने तरीके से ब्रेन बूस्टिंग गेम कई तरह के करवाता है, जिससे भी बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद आते हैं ड्राइंग सेक्शन पर। ड्राइंग में सबसे पहले पैटर्न के ऊपर ट्रेस करता है बच्चा, उन्हें पिक्चर दिया जाता है जिस पे वो कलर करते हैं और प्राइमरी कलर नेम उनको याद करवाया जाता है और प्राइमरी कलर्स की पहचान भी उनको करवाई जाती है कि रेड कौन सा है, पिंक कौन सा है। इसके बाद एक्टिविटी सेक्शन में क्ले के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। इसके अलावे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे पाम पेंटिंग, थंब पेंटिंग, वेजिटेबल पेंटिंग, रेनबो पेंटिंग। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी पिक्चर, जितने भी चित्र बच्चों को रंगने के लिए दिए जाते हैं वो ज़्यादातर कार्टून इमेज के होते हैं, जिससे बहुत सरलता से बच्चे
कंप्लीट करते हैं। अब 4 सब्जेक्ट जो हमारे ओरल थे, हम इनकी बात कर लेते हैं। जीके, कॉन्वर्सेशन, राइम्स एंड शॉर्ट स्टोरी, ये सिर्फ ओरल होते हैं, इनमें कोई रिटन वर्क नहीं होता है। मैं यहाँ एक बात क्लियर ज़रूर करना चाहूँगी कि जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल में सिर्फ इतने ही और यही टॉपिक होते हों। इनसे कुछ अलग, इनसे कुछ कम या इनसे कुछ ज़्यादा टॉपिक भी हो सकते हैं, पर ओवरऑल यही कॉमन टॉपिक जो हैं वो बच्चों को करवाए जाते हैं। तो जीके में ओरल टॉपिक में है पार्ट ऑफ बॉडी, कलर्स नेम, फ्रूट नेम, एनिमल नेम, शेप नेम एंड वेजिटेबल नेम। नोट करने वाली बात है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा इन सबको बच्चों को एकदम से क्लियर कर दिया जाता है, बच्चे बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। इसके बाद हर टॉपिक से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों से किए जाते हैं और वो बच्चों को सिखा दिया जाता है, बच्चा बहुत आसानी से आंसर कर लेता है। कॉन्वर्सेशन में जो ओरल टॉपिक होते हैं वो होते हैं अबाउट माई सेल्फ, गुड मैनर, अबाउट स्कूल, अबाउट सम स्पेशल डेज, फैमिली, अबाउट यूनिफॉर्म, अबाउट योर स्कूल बैग। इस तरह से जितने भी टॉपिक हैं इनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों को करवाए जाते हैं। इसके बाद राइम्स में कॉमन और फेमस छोटे छोटे राइम्स बच्चों को करवाए जाते हैं, छोटी छोटी कविताएं बच्चों को करवाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिख दिए हैं, ट्विंकल ट्विंकल, जॉनी जॉनी, बाबा बाबा, रैन रैन, कॉबलर कॉबलर, अर्ली टू बेड, जिंगल बेल, आई सी द मून। तो वहीं हिंदी में प्रार्थना, चंदा मामा, बिल्ली मौसी, मछली जल की रानी, आलू का चालू, टेसू राजा, बंदर मामा, चिड़िया मुझे बना दे राम। इस तरह के कॉमन और छोटे छोटे राइम्स और हिंदी कविता बच्चों को करवाया जाता है। इसके बाद आता है शॉर्ट स्टोरी, जिसमें थर्स्टी को, द मंकी एंड द कैपसेलर, द हेयर एंड द टॉर्टवाइज, द लॉयन एंड द माउस, द टू फ्रॉग, द ग्रीडी डॉग, द एंट एंड द डव। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि जितनी भी स्टोरीज होती हैं वे सभी मोरल वैल्यू और गुड मैनर से रिलेटेड होती हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि नर्सरी का टॉपिक, उसका सिलेबस, सब कुछ बहुत अच्छे से आपके साथ क्लियर कर सकूँ। मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।